अभी हम आ जाते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स में। देखिए मैंने पहले डिस्कस किया था कि अपेंडिक्स राइट इलेक फोसा में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइट इलेक फोसा में भी उसका डिफरेंट पोजीशंस होता है, जिसके हिसाब से वो डिफरेंट सिम्टम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। द अपेंडिक्स इज नॉट ऑलवेज इन द सेम प्लेस, इट्स पोजिशन कैन वेरी सिग्निफिकेंटली विच डायरेक्टली चेंजेस द सिम्टम्स अ पेशेंट माइट एक्सपीरियंस। ठीक है, अभी आते हैं कॉमन अपेंडिक्स पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसीज में। देखिए रेट्रोसिकल, पहला है रेट्रोसिकल या फिर रेट्रोकॉलिक। तो रेट्रोसिकल मतलब क्या है, सिकम के पीछे। रेट्रोकॉलिक मतलब कॉलिक के पीछे, मतलब कोलोन के पीछे। कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है सिकम। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये असेंडिंग कोलोन है। ठीक है, यहाँ पर आके ख़त्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि ये पीछे हो सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर में, मतलब अगर हम सामने से एक इंसान को देखें तो पहले क्या होगा, पहले आएगा सिकम, उसके पीछे आएगा ये, ऐसे डॉटेड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे डॉटेड में, तो ये अपेंडिक्स पीछे हो सकता है। ठीक है, सो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 74%। ठीक है, पेशेंट्स में 74% पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है बिहाइंड द सिकम और असेंडिंग कोलोन, मोस्ट कॉमन। ठीक है, उसके बाद पेल्विक। तो पेल्विक मतलब क्या होगा कि पेल्विस की तरफ पॉइंटेड होगा, पेल्विस की तरफ पॉइंटेड होगा, ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये 21% पेशेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, हैंग्स डाउन इनटू द पेल्विस। स्प्लीनिक मतलब स्प्लीन की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, और स्प्लीन का होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। ठीक है, सो लेफ्ट टुवर्ड्स अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ये पॉइंट करेगा। ठीक है, ये 5% पेशेंट्स में पाया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स टुवर्ड द स्प्लीन। ठीक है, और इसका भी पार्ट्स होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पैरासिकल रेयर अलोंग साइड द सिकम, ये अलोंग साइड द सिकम होता है। और सबसिकल रेयर बिलो द सिकम। ठीक है, बिलो द सिकम होता है। ठीक है, हो गया। अभी आते हैं डिटेल्ड एंड एटिपिकल पोजीशन। अभी आते हैं स्प्लीनिक का टाइप्स में। ठीक है, स्प्लीनिक का टाइप्स में क्या हो सकता है, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, मतलब असेंडिंग कोलोन, ये सिकम हो गया, और यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन आके ख़त्म हो रहा है। तो देखिए प्रीलियल मतलब इलियम के सामने हो सकता है, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सामने हो सकता है। ठीक है, या फिर इलियम के पीछे हो सकता है, मतलब इलियम के पीछे, ऐसे डॉटेड से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इलियम के पीछे है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द फाइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इलियम पोस्टीलियर बिहाइंड द फाइनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर एक और टाइप होता है, वो है सब हेपेटिक। ठीक है, मतलब लीवर के नीचे, लोकेटेड बिलो द लीवर। दिस ऑकर्स व्हेन सिकम फेल्स टू डिसेंड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए इसमें क्या होगा, लीवर, ये अगर लीवर हुआ, लीवर के नीचे ही सिकम होगा, मतलब इस कंडीशन में राइट इलियक फोसा में ये सिकम प्रेजेंट नहीं है, मतलब अपेंडिक्स राइट इलियक फोसा में नहीं है, ये सब हेपेटिक रीजन में होगा। ठीक है, सब हेपेटिक मतलब लीवर के जस्ट नीचे। अभी हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज विच आर देन सब डिवाइडेड। ठीक है, सो पहला है क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। देखिए यहाँ पर एक गलती है, ये क्रॉनिक होगा। ठीक है, ये क्रॉनिक होगा। क्रॉनिक रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, क्रॉनिक सिंपल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। ठीक है, और फिर ये है एक्यूट अपेंडिसाइटिस विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विथ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अभी आते हैं क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में। दिस इज अ लेस कॉमन, ऑफन हार्डर टू डायग्नोस condition. It presents with 3 main forms. Chronic, the patient experiences repeating attacks of acute appendicitis. मतलब acute appendicitis जैसा symptoms repeat होगा, मतलब हर 1 महीने बाद या फिर कुछ महीने बाद repeat होगा ये। ठीक है, chronic simple appendicitis। ठीक है, characterized by chronic वेग पेन इन राइट इलियक फोसा, मतलब देखिए ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, सो क्रॉनिक रिकरेंट अपेंडिसाइटिस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन क्रॉनिक सिंपल अपेंडिसाइटिस में क्रॉनिक वेग एक पेन होगा इन द राइट इलियक फोसा विच कैन बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कंडीशन। जैसे किस और में हो सकता है ऐसा पेन, फॉर एग्जाम्पल एमेबिक डिसेंट्री में ऐसा पेन हो सकता है, या फिर कोई अगर ओवरियन कोई पेन है तो वो हो सकता है। ठीक है, फिर है अपेंडिकुलर डिस्पेप्सिया। सिम्टम्स मिमिक डिओडेनल अल्सर, डिओडेनल अल्सर जैसा सिम्टम्स आएगा। ठीक है, प्रेसिंग मैकबर्नीज पॉइंट कॉजेज पेन इन द अपर सेंट्रल एब्डोमेन, एपिगैस्ट्रियम। अभी देखिए मैकबर्नीज पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए अम्बलिकस टू एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
उस लाइन को हम 3 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है मतलब टूवर्ड्स जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, जो लाइन है मतलब जो पार्ट हमने डिवाइड किया 1/3, ठीक है, ये 1/3 जो ये लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन में मतलब ये इस पॉइंट पे प्रेजेंट होता है मैकबर्निस पॉइंट, ठीक है। मैकबर्निस पॉइंट इसी पॉइंट में प्रेजेंट होता है। सो ये वाला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, ये है अम्बिलिकस, ठीक है, और ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड, और इसको हम बोलते हैं एपेंडिक्टोमी। अभी आते हैं हम एक्यूट एपेंडिसाइटिस में। दिस इज़ अ मोर कॉमन अर्जेंट क्यों? क्योंकि कभी भी ये बस्ट हो सकता है, ठीक है, और बस्ट होने के बाद ये इसका कंटेंट्स पेरिटोनियम में गिर सकता है और पेरिटोनियम से पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और पेरिटोनाइटिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है, अर्जेंट फॉर्म ऑफ कंडीशन। इट इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ ब्लॉकेज, ठीक है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, विथ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। Inflammation is present but entire length of the lumen can still drain into the cecum. This is generally less severe form. तो इसमें क्या हो सकता है कि ड्रेन हो सकता है, मतलब जो फ्लूइड अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लामेशन वो ड्रेन आउट हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि इसमें बस्ट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है, कोई मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। विथ ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है? अ ब्लॉकेज प्रिवेंट्स the content of the appendix from draining. This is a more dangerous situation leading to rapid progression of symptoms. तो देखिए, अगर ब्लॉकेज होगा तो अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता रहेगा और क्या होगा, स्ट्रेच होता रहेगा, ठीक है। इसमें पेन ज़्यादा होगा, सिम्टम्स ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग ज़्यादा होगा, फीवर ज़्यादा होगा, ठीक है। ब्लॉकेज प्रिवेंट्स कंटेंट्स फ्रॉम द अपेंडिक्स फ्रॉम ड्रेनिंग, ठीक है। अभी आते हैं हम कॉजेज ऑफ एपेंडिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। देखिए, an obstruction can occur in 3 distinct locations, each with different underlying causes, ठीक है। In the lumen मतलब जो अंदर जो होलो स्ट्रक्चर है, मतलब एक जो ट्यूब है, ये ट्यूब का ये जो होलो स्ट्रक्चर है, ये अंदर की तरफ, ये होलो स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुमेन, ठीक है। इस होलो स्ट्रक्चर को हम लुमेन बोलते हैं, ठीक है। द वॉल मतलब ये वॉल को हम बोल रहे हैं वॉल, ठीक है, मतलब अपेंडिक्स इटसेल्फ, ठीक है। और आउटसाइड द वॉल, ठीक है, आउटसाइड द वॉल मतलब कुछ और स्ट्रक्चर जो वॉल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। सो आउटसाइड द वॉल, देखिए लुमेन में क्या हो सकता है, ब्लॉकेज इनसाइड द अपेंडिक्स इटसेल्फ, ठीक है। फिकोलिथ हो सकता है, फॉरेन बॉडी, वर्म्स, अनडाइजेस्टेड फूड, ये हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इन वॉल मतलब अपेंडिक्स, खुद अपेंडिक्स में ब्लॉकेज कॉज्ड बाय एन इशू विथ अपेंडिक्स वॉल, मतलब अपेंडिक्स के खुद के कारण कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, जैसे स्ट्रिक्चर मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंजरी हुआ, ठीक है, इंजरी के बाद वो हीलिंग हुआ, सो हीलिंग के कारण क्या होता है, वहाँ पर वॉल क्या होता है कि श्रिंक हो जाता है, ठीक है, मतलब अगर सिकुड़ जाता है, जैसे कि अगर कोई एरिया कोई इंजरी हुआ, ठीक है, आपके स्किन में कोई एरिया में इंजरी हुआ, ठीक है, वो हील होने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। वैसा ही सेम चीज़ होता है, लेकिन अगर सिकुड़ गया तो क्या होगा कि वो वहाँ पर ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। अगर माउथ की मतलब सोचिए कि ये अगर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के माउथ पे अगर स्ट्रक्चर हो गया तो क्या होगा कि ये ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, और एग्जिट को वो बंद कर देगा, ठीक है। और फिर ट्यूमर हो सकता है, ट्यूमर मतलब अपेंडिक्स में खुद अगर ट्यूमर हो गया, ठीक है। आउटसाइड द वॉल अपेंडिक्स इज ब्लॉक्ड बाय एक्सटर्नल कॉम्प्रेशन, किंग्स एडिशन, हर्निया, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आते हैं डिटेल कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में, मतलब यही जो है ये मैंने पढ़ा, ये सेम चीज़ ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए फिकोलिथ, पहला है फिकोलिथ मतलब हार्ड स्टूल मस, मतलब स्टूल ही है लेकिन इतना हार्ड हो गया है कि वो स्टोन की तरह हो गया है, ठीक है। फिकोलिथ, लिथ मतलब स्टोन, ठीक है, स्टोन, लिथ मतलब स्टोन होता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी, कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट घुसाए खाने के टाइम, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड बोलस मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ जो फूड, ठीक है। राउंड वर्म हो सकता है, मतलब पैरासाइट हो सकता है, पैरासाइट अंदर घुस गया, ठीक है। प्लग ऑफ थ्रेड वर्म,
ये भी पैरासाइट है। इन वॉल स्ट्रिक्चर फ्रॉम ओल्ड स्कारिंग। ओल्ड स्कारिंग मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि पहले कोई इंजरी हो गया वहाँ पर, फिर वहाँ पर हीलिंग हुआ, हीलिंग होने की वजह से सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। फिर आते हैं ट्यूमर। ट्यूमर मतलब कि अगर वॉल में, मतलब अपेंडिक्स के वॉल में ट्यूमर हो गया तो वो ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। किंग्स और फोल्ड्स, देखिए किंग्स मतलब ट्विस्ट हो जाना, मतलब अपेंडिक्स अगर ट्विस्ट हो गया या फिर फोल्ड हो गया, ऐसे हो सकता है। एडेशन हो सकता है। एडेशन मतलब फिर से अगर इंजरी हुआ, ठीक है, इंजरी के बाद एडेशन मतलब कुछ और टिश्यू के साथ वो जाके अटैच हो सकता है, या फिर दो अपेंडिक्स का दो वॉल आपस में स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, मतलब स्टिक हो सकता है, ठीक है। रियरली पार्ट ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, देखिए इन वेरी रेयर केसेस अगर ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हुआ तो ये हो सकता है, ठीक है।